हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 पेपर लीक मामला आपको पता ही होगा। लंबे समय से ये भर्ती अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है और अधीनस्थ बोर्ड इसकी जांच में जुटा हुआ है और इसकी लगातार भर्तियाँ आती रहती है। और अब जो इस जाटावास के कार्यकाल में जो भी भर्तियाँ हुई, सब भर्तियों का पेपर एक बार सबका आउट हुआ है, धांधलेबाजी में हुई है। अब नए अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं और अब परीक्षाएं नए सिरे से होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये परीक्षाएं सब पारदर्शी तरीके से हो और आपकी मेहनत के अनुसार ही हो। जैसे कि लाइब्रेरियन भर्ती पेपर लीक मामला जो 2018 में भर्ती विज्ञप्ति वगैरह जारी हुई थी, उसमें एग्ज़ाम भी हुआ था। उस टाइम पेपर रद्द हो 19 में हुआ था, वो रद्द हो गया था। अब और हुई है भर्ती परीक्षा, इसमें भी पूर्ण रूप से पेपर रद्द हुआ है। एसओजी अभी जांच में जुटी हुई है। एसओजी ने जालोर सांचौर से वहाँ से एक मास्टरमाइंड को अपने गिरफ्त में आया है, जगदीश बिश्नोई करके। उसका जहाँ गांव था चितवाना, उस वहाँ पर रहने वाले जितने भी अभ्यर्थी है वो सब एक बार इस परीक्षा में पास हो चुके हैं। क्योंकि उसके शक जाता है एसओजी का कि इन्होंने एक पेपर आउट करके इन्होंने सबने अपना स्थान फिक्स किया है। इसलिए अध्ययन बोर्ड और अब एसओजी मिलकर एक जांच कर रही है और जांच में एक एक अभ्यर्थी को जांच के लिए बुलाया जा रहा है। उनकी डिग्री जांच हो रही है, उन्होंने कहाँ से कोचिंग की और किसके संपर्क में कोचिंग की, डिग्री कहाँ से प्राप्त की, कौन सी कॉलेज से प्राप्त की। और सब जो स्टूडेंट है, 50 से ज़्यादा स्टूडेंट है, एक ही गांव से निकले और जगदीश बिश्नोई का ही वहाँ वहाँ पर डा है। इसलिए पूरा पूरा शक आकांक्षा रहती है कि उन्होंने पेपर आउट करके ही नंबर लाए हैं। अभी बहुत सारे पिछली भर्ती में संदीप नेहरा वगैरह ये है, तो उनका अभी तक उनको पकड़ा नहीं है। उनको एक तरह से पकड़ में नहीं आए वो। अभी उनको भी पकड़ना ज़रूरी है, उनकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि दोबारा भी ऊंचे स्तर पर पेपर आउट हुआ है तो वहाँ तक भी पेपर बिका होगा। अभी पास से उनसे पूछताछ की जा रही है और पेपर आउट करने वाला जगदीश भी सांचौर का ही है। इसके ऊपर 5,000 इनाम रखा हुआ है। और अभ्यर्थियों ने एसओजी की टीम को समय से पहले ही, जैसे कि कल की डेट में परीक्षा आती, आज की डेट की व्हाट्सएप पर आए हुए पेपर का स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह जो भी एविडेंस थे वो एसओजी को प्रोवाइड करवाए हैं। एसओजी क्या है, उसमें जांच में उसको एक मदद मिल सकेगी। इससे क्या एसओजी की जांच से ये कंफर्म हो चुका है कि ये भर्ती परीक्षा एक बार पुनः रद्द होने की और अग्रसर हो रही है। इसमें काफ़ी विद्यार्थी को दोबारा मौका मिलेगा। जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे, उनकी तो अच्छी तैयारी है, वो तो अपनी दूसरी बार भी भाग्य आजमा लेंगे और उनका दूसरी बार भी सिलेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन जो बिना मेहनत के बंदे निकल रहे थे, उनको एक बार लगाम लग जाएगी और उनके एक बार पैसे दांव पे लगे हुए थे, वो सारे पैसे एक बार उनके डूब जाएंगे। इसी लोग आपसे उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी ऐसी और भी न्यूज़ आपके सामने लेकर आएंगे। मैंने देखा यूट्यूब पर कि कई ऐसे लोग हैं जो रिजल्ट जारी कराने के पक्ष में है, लेकिन रिजल्ट जारी कराने से पहले इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि पारदर्शी होनी चाहिए परीक्षाओं में। अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो परीक्षा सब धांधले में होगी, तो पैसों से पेपर बिक जाएंगे, तो मेहनत की कोई अहमियत नहीं रहेगी। और ये परीक्षा संभावित इसका अब रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि ये परीक्षा बहुत ऊंचे स्तर पर जा चुकी है और इसका पेपर भी ऊंचे स्तर पर आउट हो चुका है। लेकिन सरकार का एक तरह से प्रेशर भी है। अगर सरकार ये भर्ती परीक्षा अब से रद्द करवाती है तो सरकार एक सरकार के ऊपर निशान लग जाता है। क्योंकि काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया भर्ती परीक्षा निकली हुई, एक बार रद्द हो भी चुकी। सरकार नहीं चाहती कि अब बार बार एक ही भर्ती को रद्द किया जाए।
क्योंकि सरकार को पता है कि पेपर रद्द हुआ है, एसओजी जांच को, एसओजी वालों को पता है पेपर रद्द हुआ है, लेकिन बार बार अगर ये रद्द करेंगे परीक्षा तो सरकार के ऊपर भी लग जाएंगे, वो निशान लग जाएंगे, क्योंकि बार बार अगर ये ऐसे करे तो बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। और अब नया दिनेश बोर्ड के अध्यक्ष आ चुके हैं, तो अब पूरी तरह से नई सीधी सी वैकेंसी इसका स्टार्टअप होगा। आप तैयारी जारी रखें, और लाइब्रेरियन भर्ती ये दोबारा से होगी, नहीं तो आ रही है 2000 पदों की और लाइब्रेरियन भर्ती आ रही है।